Hello everyone. So today in this video we will read chapter number 9 of class 6 of book A Pact with the Sun. Friends, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम लोग कुछ वर्ड्स करेंगे जैसे छोकना, बेलना, इनको हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, आपको उसका लिंक आइदर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि हमने हमारी क्लास 6 A Pact with the Sun के 2 चैप्टर्स छोड़ दिए थे, तो हम अब वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ व्हाट हैपेंड टू द रैप्टाइल्स। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, 3 पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। तो आप वो तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। वो तीनों पार्ट्स में 3 अलग अलग दिन अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्टली आई एम रीडिंग दिस। पंबुपति इज़ अ पीसफुल विलेज। पंबुपति एक बहुत ही शांत सा गांव है। इनहैबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। उसके अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के आदमी या इंसान रहते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये जो कहानी है इसका नरेटर है प्रेम, फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रिच पंबुपति बाय चांस। तो जो प्रेम है वो उसके विलेजर, उसके गाँव से तंग होकर अनफॉर्चुनेटली गलती से पंबुपति पहुंच जाता है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम। एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी देखभाल करता है। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सी है इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो यू मे नॉट बिलीव द स्टोरी। आप इस कहानी का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इस कहानी बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं पंबुपति गया था, मैंने वहाँ से कहानी सुनी और वो कहानी बिल्कुल सच्ची है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो कहानी सच्ची है। तो पंबुपति, आई हैव बीन टू पंबुपति, मैं पंबुपति गया। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जो वो गाँव एक जंगल के कोने में पड़ता था। इज ऑन अ क्लिफ, वो एक क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। क्लिफ का क्या मतलब होता है? चट्टान। वो एक चट्टान के ऊपर बना हुआ था, जिसके नीचे क्या था? चट्टान है। ओब्वियसली यहाँ पर चट्टान है तो उसके नीचे एक बहुत भरा गहरा सा एक जंगल था। ऐसे ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नीचे किसी ने ग्रीन कलर का काई से भरा कालीन यानी कारपेट बिछा दिया हो। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। उस गांव में बहुत अजीब अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ डार्क थे, कुछ फेयर थे, कुछ लंबे थे तो कुछ छोटे थे। डार्क मतलब कुछ थोड़े काले थे, कुछ गोरे थे, कुछ लंबे लंबे थे और कुछ बहुत ही शॉर्ट थे। दे स्पीक मैनी लैंग्वेज, बहुत अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे। सम ईट मीट, कुछ मीट खाते थे, कुछ नहीं भी खाते थे। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ छोटे छोटे मंदिरों में क्या करते थे? प्रे करते थे। कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स के अंदर प्रे करते थे जो कि फॉरेस्ट के एज में था, और कुछ थोड़ी दूर पे एक मॉस्क था, उधर प्रे करते थे। तो मेरा नाम, नरेटर अपने बारे में कहना शुरू कर रहा है कि मेरा नाम प्रेम है। आई लिव इन अ विलेज 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। मैं एक गाँव में रहता हूँ जो कि पंबुपति से आई थिंक 100 किलोमीटर्स दूर होगा। तो मैंने उस गाँव के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं कभी वहाँ पर गया नहीं। लेकिन पिछले साल एक अजीब सी घटना हुई मेरे गाँव में। क्या अजीब सी घटना हुई कि मेरे अपने गांव के लोग पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। बहुत दूर एक जगह पर आग लग गई। बहुत दूर एक मॉस्क्यू में, एक टेम्पल या फिर पता नहीं किसी मॉस्क्यू के अंदर आग लगा दी गई, और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट। कुछ लोगों को तो आधी रात को भागना पड़ा गाँव से ही, और कुछ को सुबह सुबह 3 बजे वहाँ से भागना पड़ा। एज आई ले इन माई हाउस, जैसे मैं अपने घर में लेटा, एज आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस। मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनाई, और वो सुनी कौन उन आवाज़ों में क्या भरी थी? नफरत और वायलेंस, अहिंसा भरी आवाज़ें। देयर वॉज अ फायर, वहाँ पर एक आग लग गई जिसमें बहुत से घर जल गए। तो उसमें से एक घर मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ, मैंने बहुत मुश्किल से कुछ कपड़े लिए, कुछ कॉइन्स, कुछ पैसे लिए मेरे घर से, और एक छोटा सा गणेश जी का स्टैचू लिया, और मैं वहाँ से भाग गया। मैं एक दिन और एक रात, पूरे एक दिन और पूरे एक रात तक लगातार भागता रहा। रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग्स वुडंट कैरी मी एनी फर्दर। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मुझे और आगे नहीं खींच कर ले जाना चाहते। आई जंप्ड ऑन टू अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन में
कूद गया देन ऑन अ बस, और फिर पहले मैं ट्रेन में कूदा, फिर एक बस में कूदा। मेरे पास कोई भी टिकट नहीं थी। नेवर माइंड एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, सारे ही लोग भागते जा रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बूपति, आखिरकार मैं पम्बूपति पहुंचा। एंड आई सॉ सम विलेजर्स, और मैंने कुछ विलेजर्स, कुछ गांव वाले देखे जो कि कुएं के पास इकट्ठा हुए थे। आई रेन टू देम, मैं उनके पास भागा। बिफोर आई कुड सी अ थिंग, मैं कुछ भी कहता उससे पहले ही मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके हाथ में एक गणेश जी का स्टैच्यू है और एक बैग है जिसके अंदर उसके क्लॉथ्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरा है, व्हेन आई ओपन माई आइज, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके सफ़ेद बाल थी, सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी काली आंखें चमक रही थी, वो मेरे सामने हाथ बैंड कर बैठा हुआ था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक उसने ही मेरी देखभाल की, पुटिंग फूड इन माई माउथ, क्योंकि वो एक दिन और एक रात लगातार चलता रहा तो उसने उसके मुंह के अंदर खाना डाल, उसने ही अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, उसको कुछ मिठाई भी खिलाई, उसको ठंडा ठंडा पानी भी पिलाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उसने मेरे पैर को भी बहुत जेंटली, बहुत अच्छे से रब किया। एंड मेड द पेन को अवे, मतलब उसने मेरे पैर की भी मालिश बहुत अच्छे से करी और मेरा सारा दर्द छू हो गया, मतलब गुम हो गया, मतलब ठीक हो गया। नेबर स्ट्रेंजर्स, जो पड़ोसी थे, अजनबी थे जो मेरे लिए, वो भी मुझसे मिलने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उन्हें एक दिन कहा कि दादाजी आप मुझे एक बात बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो इस गांव में है। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में तो लोग उन लोगों से भी लड़ते हैं जो किसी दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। बट देयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ ये तो बहुत ही अजीब सी जगह लग रही है मुझे। प्रेम रिप्लाइड देन द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बूपति, मैं तुम्हें पम्बूपति की एक कहानी सुनाता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम ये कहानी सुनकर अपने गांव वापस जा सकते हो, और क्या पता ये कहानी उनके कुछ घावों को भर दे और उनके मन में जो कड़वाहट भरी है उसे मिठास में बदल दे। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्शियसली, मैंने कहा कि ओ ग्रैंडफादर यानी ओ दादाजी, उसने बेचैनी से कहा कि ओ दादाजी डोंट से दैट, ये मत कहिए कि व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, जो मैंने अपने गांव में देखा है ना वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं तो शर्म के मारे जल ही जाऊंगा। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता। सॉरी, हाँ, बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, लेकिन दादाजी ने कहा कि लेकिन जो मैं स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा वो सुनने के बाद तुम वहाँ पर ज़रूर जाओगे। इन अ सॉफ्ट वॉइस, शांति भरी प्यारी सी आवाज़ में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। मैं उनके साथ आर्ग्यू यानी बहस नहीं करना चाहता था, और दूसरा रीज़न था उसका चुप रहने का कि वो स्टोरी को सुनना चाहता था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हमारा नेक्स्ट रीड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रीड करने में हम नेक्स्ट क्या रीड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हम रीड करेंगे कि वो उनको स्टोरी सुनाएंगे और बताएंगे कि वहाँ पर पम्बूपति के अंदर पहले कोई एनिमल्स नहीं थे, सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे, और वो हर महीने अपनी एक मीटिंग करते थे, और उनका लीडर कौन था? एक मक्कारा था जो कि उस मीटिंग को हेल्ड करता था, उस मीटिंग की सारी अरेंजमेंट्स वगैरह, मतलब हेड था उस मीटिंग का। मिसयूजिंग हिज पावर, वो अपनी पावर का, वो अपनी पोस्ट का बहुत गलत इस्तेमाल करने लगा। उसने टॉर्टोइजेस और स्नेक्स को फॉरेस्ट लीव करने का ऑर्डर दे दिया। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेशन, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।